इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ये बड़ी जानकारी इस वक्त गाजियाबाद से सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। फर्जीवाड़े मामले में एलआईयू-आईबी पर गाज गिर सकती है, जानकारी मिल रही है। गाजियाबाद कमिश्नर ले सकते हैं बड़ी कार्रवाई। और इस बीच दूतावास जैसी गतिविधियों में हड़कंप मचा हुआ है। किराए के मकान में चल रहा था फर्जी दूतावास। नटवर लाल हर्षवर्धन जैन बना बैठा था फर्जी राजनायक। तो अब इस पूरे मामले में बड़ी गाज गिर सकती है। फर्जीवाड़ा का मामला है। गाजियाबाद से ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की गाजियाबाद से सूत्रों के हवाले से, जहां पर फर्जीवाड़े मामले में एलआईयू और आईबी पर गाज गिर सकती है, ये जानकारी मिल रही है। गाजियाबाद कमिश्नर ले सकते हैं बड़ी कार्रवाई। और दूतावास जैसी गतिविधियों से हड़कंप मचा हुआ है इस वक्त। किराए के मकान में फर्जी दूतावास चल रहा था। तो अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और बड़ी गाज गिर सकती है। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, नटवर लाल हर्षवर्धन जैन बना बैठा था फर्जी राजनायक। तो किराए के मकान में ये दूतावास चल रहा था जिसका खुलासा हुआ है, और ये फर्जी दूतावास था। तो नटवर लाल हर्षवर्धन जैन बना बैठा था फर्जी राजनायक, जिस पर अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फर्जीवाड़े मामले में एलआईयू आईबी पर गाज गिर सकती है। तो ये बड़ी जानकारी गाजियाबाद से आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, फर्जीवाड़ा मामले में एलआईयू और आईबी पर गाज गिर सकती है, ये जानकारी है। गाजियाबाद कमिश्नर ले सकते हैं बड़ी कार्रवाई। तो दूतावास जैसी गतिविधियों से हड़कंप मचा है। किराए के मकान में फर्जी दूतावास चल रहा था। नटवर लाल हर्षवर्धन जैन बना बैठा था फर्जी राजनायक, जिस पर कार्रवाई हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चूंकि एक किराए का मकान जिसमें फर्जी तरीके से दूतावास चलाया जा रहा था, और नटवर लाल हर्षवर्धन जैन यहां पर फर्जी तरीके से राजनायक बना बैठा हुआ था, और ये पूरा दूतावास फर्जी तरीके से चलाया जा रहा था। तो बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। गाजियाबाद से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है, फर्जीवाड़े मामले में एलआईयू और आईबी पर गाज गिर सकती है। चूंकि गाजियाबाद कमिश्नर ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और अब बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, जानकारी दे, फर्जी तरीके से किराए के मकान में दूतावास चल रहा था, अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी थी, तो क्या स्पष्टता अभी इसकी हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इंडिया न्यूज की टीम फिलहाल उसी फर्जी एम्बेसी के बाहर पहुंच चुकी है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। यही वो फर्जी एम्बेसी के नाम पर यही वो घर है, यही वो आलीशान कोठी है जहां पर पूरा खेल चल रहा था। ये किराए पर हालांकि मकान लिया गया था, और इसके बाद लगातार जिस तरीके से गतिविधि चल रही थी, और 4 जो गाड़ियां हैं वो इसी घर के बाहर से यहीं से मिली थी, और 4 गाड़ियां जो हैं नंबरों अलग-अलग नंबरों से गाड़ियां जो है उसमें बरामद हुई, और तकरीबन 40 लाख से ज्यादा की जो है नकदी जो है वो बरामद की गई। ऐसे में लगातार यूपी एसटीएफ की जो टीम है वो छापेमारी की गई यूपी एसटीएफ की तरफ से, और इसी घर के अंदर से जब हर्षवर्धन की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद तमाम ऐसे बड़े खुलासे हुए, चाहे वो 2 दर्जन से ज्यादा अलग-अलग देशों की मोहरें जो हैं उसके कब्जे से मिली, और जैसे कि मैंने बताया 44 लाख से ज्यादा की नकदी, और साथ ही विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई। तो ये वो सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं, और वहीं मैं आपको बता दूं, महज इससे 500 मीटर की दूरी पर ही थाना है कविनगर का, और कविनगर थाने की पुलिस को आज तक पता नहीं लगी। आप देखेंगे ये बेहद पॉश इलाका है। आप देखेंगे कविनगर का, गाजियाबाद के कविनगर का बेहद पॉश इलाका है, और इसी इलाके में
ये आलीशान कोठी और इसी कोठी के अंदर चल रहा था फर्जी खेल और किस तरीके से दूतावास यहाँ तैयार किया गया था। अलग-अलग झंडे लगे हुए थे देशों के, क्योंकि फिलहाल अब तो उतार दिए गए हैं। निशान भी मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर भी ये जो है यहाँ से उतारी गई हैं। यहाँ अलग-अलग देशों के झंडे जो हैं वो लगाए हुए थे, जिससे कि जो हर्षवर्धन है वो लोगों पर प्रभाव डाल सके और जिससे कि लोगों को लगे कि ये वाक़ई ही एम्बेसडर है और उससे तमाम जो काम है वो लोग कराने के लिए आए और अन्य देशों में नौकरी दिलाने के नाम की भी बात की जाती थी, नौकरी दिलाने के नाम पर भी ठगी की जाती थी। माइक्रोनेशन देशों का अपने आप को राजदूत ये बताता था। हालाँकि फिलहाल यूपीएससीएफ की गिरफ्त में ये आ चुका है और जैसे-जैसे अब जाँच आगे बढ़ रही है, तमाम कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसमें एक बात और सामने अब आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही लोकल इंटेलिजेंस की इसमें सामने आई थी, चाहे वो आईबी की बात की जाए या एलआईयू की बात की जाए या कबीरनगर थाने की। जब इस तरीके का लोकल क्षेत्र में कोई भी ऐसी गतिविधि चल रही थी, तो लोकल इंटेलिजेंस, पुलिस और एलआईयू आखिरकार कर क्या रही थी, इसकी भी अब जाँच जो है चल रही है। गाजियाबाद के कमिश्नर द्वारा जाँच की जा रही है। यदि कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा, तो तुरंत से तुरंत उस पर सख्त एक्शन भी देखने को मिलेगा। हालाँकि ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि अब जो लोकल पुलिस है कबीरनगर की और एलआईयू और आईबी, इन टीमों पर भी अब जाँच चल रही है। जाँच के बाद में कोई न कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। जी। बिल्कुल, ऐसे में अनिल कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, चूंकि कबीरनगर थाना पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी और जैसा कि आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये किस कंट्री का दूतावास और कितने समय से चल रहा था, ये कई तमाम बड़े सवाल हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे कि मैंने बताया, माइक्रोनेशन देशों का अपने आप को दूतावास बताता था और इंडिया न्यूज़ की टीम ने कल इस बात का खुलासा भी किया, जिन देशों का इनके द्वारा नाम लिया गया था, वो देश सही बताऊँ मायने में तो उसमें गूगल पर सर्च करके जब हमने देखा, लाइव कैमरे में दिखाया, तो वो सर्च में ही नहीं आए। तो आप समझ सकते हैं इस ऐसे देशों का अपने आप को राजदूत बताना, और जो देश लिस्ट में ही नहीं है और सिर्फ विदेश की बात की जाए तो विदेश में वो छोटे से गांव हैं, टापू हैं, उनके नाम को इन्होंने देश बताकर जो पूरा खेल यहाँ पर चल रहा था, यही मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन से नाम इसमें आए थे, जिसको ये अपना एम्बेसडर राजदूत बताया करता था। पुलवेमिया, लोडेनिया, वेस्ट आर्टिका और इस ऐसे देशों को इसने नाम बताया था कि उनका ये राजदूत है, पर फिलहाल नक्शे में ही नहीं है वो देश, गूगल में ही नहीं आते हैं तो सर्च में। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का जो खेल है, जो गंदा खेल चल रहा था, किस तरीके से ठगी का जो जाल हर्षवर्धन की तरफ से बिछाया जा रहा था, फिलहाल वो खत्म हुआ है। और पर जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, तमाम वो सीसीटीवी जो लगे हैं, उनको खंगाला जा रहा है। कौन-कौन व्यक्ति इस आलीशान कोठी में आया करते थे, किससे वो मिला करता था, और हालाँकि ये किराए पर ली गई है, बेहद आलीशान और पॉश इलाके में ये है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सीडीआर भी निकाली जा रही है, और डिटेल की छानबीन की जा रही है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इसके पास से जब 44 लाख रुपए बरामद हुए, इसी घर से बरामद हुए थे और अलग-अलग देशों के झंडे इसकी तरफ से लगाए गए थे, और डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट की 4 गाड़ियां देखिए यही खड़ी हुआ करती थी। यही वो घर है और इसी घर के सामने वो चारों चलिए, गाड़ियां तमाम खड़ी होती जानकारी थी। के लिए अनिल बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम जो बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर होंगे वो लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते